सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले तो सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी कृपा से आप संतों महात्माओं के दर्शन करने का, वचन श्रवण करने का मौका मिलता है। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें ये मौके बख्शते रहना, आप जी का शुक्रिया है। सात संगत जी, दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। दासी से त्रुटियां भी बहुत होंगी, आप जी क्षमा कर देना। और इन विचारों में हमें यही समझाया गया है कि गुरसिख और सतगुरु का बड़ा ही अटूट रिश्ता होता है, और जिनका ऐसा अटूट रिश्ता होता है उनके बारे में संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में अमीर खुसरो जी की कहानी रखने जा रही है। ये सच्ची घटना पर आधारित है। कहते हैं, अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह मुल्तान के हाकिम का मुलाजिम था। किसी बात पर उसकी हाकिम से बिगड़ गई और उसने नौकरी छोड़ दी। उसने अपना सामान ऊँटों पर लदवाया और मुर्शद के पास, अपने सतगुरु के पास जाने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। एक गरीब आदमी हजरत निजामुद्दीन जी के पास आया और कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मैं गरीब हूँ, कुछ दो। कहते हैं, आगे से हजरत निजामुद्दीन जी ने कहा कि आज का दिन ठहर जाओ, कल अगर कुछ आएगा तो तुम ले जाना। दूसरे दिन कुछ भी नहीं आया। फिर कहा कि एक दिन ठहर जा। पहले दिन, दूसरे दिन, फिर कहा कि एक दिन और ठहर जा, परंतु तीसरे दिन भी कुछ नहीं आया। ये देखकर गरीब आदमी बोला, हजरत निजामुद्दीन जी से कहा, कहने लगा कि अब मैं जाता हूँ, मेरी किस्मत में शायद कुछ नहीं है। तब हजरत निजामुद्दीन औलिया जी ने उसे अपनी जूती देते हुए कहा, अच्छा तुम ये जूती ले जाओ। उसने टूटे हुए दिल से जूती ले ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो जा रहा था तो रास्ते में अमीर खुसरो आ रहा था। इधर से गरीब आदमी हजरत निजामुद्दीन औलिया जी की जूती लेकर जा रहा था और उधर से अमीर खुसरो आ रहा था। अमीर खुसरो को लगा कि कहीं से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। जब वह गरीब आदमी खुसरो के सामने से निकलकर पीछे चला गया तो खुशबू पीछे की ओर से आनी शुरू हो गई। अमीर खुसरो समझ गया कि इस आदमी के पास कुछ है। उस आदमी को बुलाकर पूछा कि बता, तू कहाँ से आया है? तो उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, मैं दिल्ली गया था, हजरत निजामुद्दीन औलिया जी के पास मेरी लड़की की शादी है, इसलिए मैं कुछ मांगने गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब कुछ आएगा तो आप ले लेना। लेकिन मैंने 3 दिन इंतज़ार किया, कुछ नहीं आया। जब खुदा कुछ ना दे तो हम क्या कर सकते हैं। आगे से अमीर खुसरो बड़ा ही हजरत निजामुद्दीन जी का बड़ा ही प्यारा शिष्य था, बड़ा ही प्यारा गुरसिख था। पूछा कि फिर पीर ने कुछ दिया, मेरे गुरु ने कुछ दिया? आगे से उस गरीब आदमी ने कहा, हाँ, ये टूटी हुई जूती दी है। तो अमीर खुसरो ने कहा, क्या तुम इसे बेचोगे? गरीब आदमी ने कहा, ये मेरे किसी काम की नहीं है, तुम ले जा सकते हो। अमीर खुसरो ने कहा, केवल एक ऊँट का सामान अपने पास रख लिया और बाकी सारे ऊँटों का सामान उस गरीब आदमी को दे दिया और कहा कि ये सारा सामान तुम ले जाओ। जाओ बाबा, जाकर अपनी बेटी की शादी कर दो। मुसाफिर वो गरीब आदमी हजार हजार लख लख बार शुक्राना करता हुआ सामान लेकर चला गया। अमीर खुसरो अपने पीर के दरबार में पहुँचे और अपने गुरुजी के दरबार में पहुँचे और जूती झाड़कर आगे रख दी।
गुरुजी ने पूछा, इसका मोल क्या दिया? आगे से अमीर खुसरो ने अर्ज की, गुरुजी, मैं तो जो कुछ भी दे सकता था सब आपने ही तो दिया है। जो भी दिया है वो सब आपने ही दिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपसे ही ले रहा हूँ। हजरत निजामुद्दीन जी ने अमीर खुसरो के इश्क को देखकर कहा कि इसकी कब्र मेरी कब्र के साथ बनाना, अगर कहीं और बनाओगे तो फट जाएगी। साथ संगत जी, कितना अटूट विश्वास और कितना प्यार। जब हम सच्चे दिल से, सच्ची भावना से अपने सतगुरु निरंकार को याद करते हैं तो ये भी हमें याद करता है, ये भी हमें प्यार करता है, ये भाव देखता है। जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं उस तरह ये हमें देता चला जाता है। अगर हम दुनियावी चीज़ों के भाव रखते हैं तो ये दुनिया की चीज़ें दे देता है। और अगर हम कहते हैं कि हमें हमारा प्यारा सतगुरु मिल जाए, इसका प्यार मिल जाए, संतों महात्माओं की संगत मिल जाए, जैसा जैसा हम भाव रखते हैं, हमें सेवा मिल जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें तो उसी तरह के भाव हमारे अंदर भर देता है। ये तो मालिक है, ये खालिक है। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझे अगे अरदास करा, तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करा। जिस तरह अमीर खुसरो जी ने कहा कि गुरु जी आप जी ने तो सब कुछ दिया है, मैं कौन होता हूँ देने वाला, आप जी का दिया हुआ दे दिया। गुरु का भी नाम ऊंचा कर दिया उसने। वो गरीब आदमी इतना खुश हो गया कि उस जुत्ती के बदले मुझे इतना सामान। कहने का भाव कि सतगुरु के हर एक बात में राज छिपा होता है, लेकिन हमें समझ तभी आती है जब उसका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट निकलने से पहले तो हम शिकवे करते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है फिर हम कहते हैं कि जो भी किया मेरे सतगुरु ने बहुत अच्छा किया। इसलिए हम रिजल्ट निकलने से पहले ही इसकी रजा को रजा मान लें। अगर हमें इसकी रजा में बहना आ जाए, रहना नहीं बहना, रहने और बहने में बहुत अंतर होता है। अगर हमें इसकी रजा में बहना आ जाए तो ज़िंदगी इतनी आसानी से निकल जाए कि पता ही न चले। सच्चे पातशाह, हम आप जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप जी का देने का और लेने का ढंग बड़ा निराला होता है। जिस तरह गुरु जी की जुत्ती ने धन की बारिश कर दी, इसी तरह सतगुरु आप भी हमारे ऊपर रहमतों की बारिश कर रहे हो। हमें आप जी की रहमतें लेनी आ जाए। सच्चे पातशाह, यही आप जी के चरणों में अरदास है। जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हम जोड़े रहें। और जिस तरह आप हमें समय समय पर आदेश दे रहे हो कि हमने सत्संग के लिए भी आलस नहीं करना, ऐसे ही हम कभी भी आलस ना करें। हमेशा सत्संग को प्योरिटी दें, हमेशा इसको प्राथमिकता दें। जिस तरह हमें सतगुरु ने कहा है वैसे ही हम करते चले जाएं। ये नहीं कि अगर सतगुरु शरीर साकार रूप में हमें दर्शन देने आ रहे हैं तब तो हम इतनी संगत इकट्ठी कर लें कि पैर रखने की जगह ही न रहे। और जब हम देखें कि संत महात्मा आ रहे हैं तो फिर हम जाने का आलस करें। नहीं, हमने हर जगह सतगुरु की संगत करनी है, सतगुरु के दर्शन करने हैं। हम कभी भी इन शरीरों में ना पड़े, हम सतगुरु स्वरूप महात्मा के दर्शन करें और आनंद प्राप्त करें। कभी भी सत्संग का बहाना ना बनाएं, आलस ना करें। जैसे अब हमारी गुरु चर्चा होती है, हम समय से पहले गुरु चर्चा में जुड़ जाएं और हर एक संत महात्मा के आशीर्वाद अपनी झोली में डालें। ये हीरे मोती बरस रहे हैं, इनको हम इकट्ठा करें। संगत जी कहते हैं, सुखी कौन है? सुखी वही है जिसके पास ये राम नाम रूपी धन है, जो इस सतगुरु निरंकार से जुड़ा हुआ है। वरना तो इस संसार में इतनी हाहाकार मची हुई है, हर कोई ये दुनियावी दौलत इकट्ठी करने में ही लगा हुआ है, तो कोई भी अपने आप को सुखी नहीं मान रहा। सुखी वही हैं जो सतगुरु के दास हैं, सतगुरु के प्यारे हैं, जो सतगुरु के चरणों में जुड़ गए हैं। ऐसे ही दासी एक और इसी बात पर छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, खूब फसलें उगाता और अपने परिवार के साथ खुश रहता था। समय पाकर वो भगवान का नाम भी जपता, सिमरन भी करता और बड़ा ही
जिस तरह उसे समय मिलता वो सिमरन भी करता, भगवान का नाम लेता और आनंद से अपना दिन गुजारता। एक दिन एक बड़ा ही अमीर आदमी उस गांव में आया। उसके नौकर चाकर और ठाट बाट देखकर किसान को लगा कि यह तो सबसे बड़ा सुखी आदमी होना चाहिए। उसने उससे आखिर पूछ ही लिया। क्या आगे से जब उसने किसान ने उससे पूछा कि आप तो बड़े सुखी लग रहे हो, तो वो धनवान आदमी, वो अमीर आदमी बोला, मैं सुखी कहाँ, मेरी शादी को 10 साल होने को आ गए हैं, लेकिन आज तक मेरे घर कोई संतान नहीं है। एक संतान विहीन व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। रामपुर गांव में एक धनवान रहता है, उसके 4 लड़के हैं, वही सच्चा सुखी है। किसान उसके घर गया। वह बोला, अरे मैं काहे का सुखी, मेरे लड़के मेरी आज्ञा नहीं मानते, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, दुनिया में विद्या का मान है, पर ये विद्या को छोड़कर गलत रास्तों पर चलने लगे हैं। इन्होंने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। फिर आगे से उस व्यक्ति ने कहा कि श्यामपुर गांव में जो विद्वान पंडित रहता है वही सच्चा सुखी हो सकता है। किसान उस विद्वान पंडित के पास गया। आगे से विद्वान पंडित ने उस किसान से कहा कि मुझे सुख कहाँ, मैंने तो अपनी हड्डियाँ सुखाकर विद्या प्राप्त की थी, पर मुझे तो पेट भरने लायक भोजन भी नहीं मिलता। आगे से उस विद्वान पंडित ने कहा, गंगापुर गांव में जो नेताजी रहते हैं वह यशस्वी भी हैं और लक्ष्मी भी उन पर मेहरबान है, वही सबसे सुखी हो सकते हैं। तो किसान ये सुनकर उस नेता के घर की तरफ चल पड़ा। जब वह नेता के पास गया, नेता से कहता है कि आप तो बड़े सुखी हो। आगे से नेता बोला, मुझे सुख कैसे हो, मेरे पास धन है, विद्या है, कीर्ति है, बाल बच्चे हैं, सब हैं, पर लोग मेरी बड़ी बुराई करते हैं, यह मुझे सहन नहीं होता। यहाँ से 4 गांव छोड़कर, आगे से उस नेता ने कहा, यहाँ से 4 गांव छोड़कर फूलपुर गांव में एक किसान रहता है जो खेतों में मेहनत करके भरपूर फसलें उगाता है और भगवान का सिमरन भजन करते हुए हमेशा खुश रहता है। इस दुनिया में उससे सुखी कोई और नहीं हो सकता। जब किसान ने सुना कि ये तो मेरे ही बारे में कह रहा है, तो किसान अपनी ही बात सुनकर शर्मा गया। उसे लज्जा आ गई और वो वापस अपने गांव लौटकर पहले की तरह सुख से रहने लगा। हाँ संगत जी, कहने का भाव यही है कि जो हरि का प्यारा होता है, जो राम नाम को जपता है, वो दुनियावी दौलतों की तरफ नहीं रहता, वो हमेशा सुखी रहता है, वे इसका नाम जपता रहता है। वे यही कहता है कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से मेरा समय गुजर रहा है। जो आनंद सतगुरु की भक्ति करने में है वह आनंद और कहीं भी नहीं है। ऐसे ही कहते हैं, एक मजदूर औरत थी, वो मजदूरी करती थी और हर समय यही कहती थी कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, सारा दिन हमें मजदूरी करनी पड़ती है, इससे अच्छा तो भगवान हमें इस धरती पर जन्म ही ना देते। तो थोड़े दिन के बाद उस बहन ने ब्रह्म ज्ञान ले लिया। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी मजदूरी करती, इस हरि का सिमरन करती, सच्चे पातशाह का शुक्रिया अदा करती। शाम होती यही कहती, सच्चे पातशाह आप जी का शुक्राना है, आप जी की कृपा से दिन अच्छा बीत गया है, आप जी की कृपा से रात भी अच्छी बीत जाएगी। तो किसी देखने वाले ने कहा कि बहन आप पहले भी यही काम करती थी, लेकिन पहले आप रोती थी, कहती थी कि हमारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन अब भी आपके पास वही काम है, तो अब आप कैसे खुश रह सकती हैं। आगे से वो बहन कहती है, अब मुझे इतना आनंद का सागर मिल गया है, इतनी मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, सतगुरु ने हमें बता दिया है कि हमने इसका सिमरन करना है, हर पल खुश रहना है, जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए, पावे सुख दे पावे दुख दे पन्ना बाणा सीखिए। हमने इसके बाणे में रहना है, जो भी हमारे लिए कर रहा है हमने उसी में खुश रहना है, और हमने 10 नवंदी कीर्त कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है और खुशी खुशी जीवन बिताना है। अब मुझे ये सुख का सागर मिल गया है, ये आनंद के सागर में मैं अब गोते लगा रही हूँ,
मुझे ब्रह्म का ज्ञान मिल गया है, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, और अब मेरे अंदर सब्र शांति भी आ गई है। तभी तो संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी ने कहा है, सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रहे। जब ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, फिर संत महात्मा दुनिया में रहते ज़रूर हैं, लेकिन दुनिया के ऊपर अपना माया का लेप नहीं लगने देते। ये कमल के फूल की तरह रहते हैं। जिस तरह कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन जल का लेप अपने ऊपर नहीं लगने देता, इसी तरह संत महात्मा दुनिया में रहते ज़रूर हैं, कार्य व्यवहार भी करते हैं, सबसे बोलचाल भी करते हैं, सबसे मिलते भी हैं, लेकिन इस हरे परमात्मा को अपने अंग संग देखते हुए इसी में ही निर्लेप रहते हैं, इसी का ही सिमरन करते हैं और हर समय इसी का शुक्रगुजार करते हैं। फिर सब्र भी आ जाती है, सिदक भी आ जाता है, विश्वास भी आ जाता है। जिसके अंदर सब्र सिदक आ गया, समझो उसने जिंदगी जीनी सीख ली है। सब्र सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रहे, तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रहे। इससे अलग तो कुछ है ही नहीं। हम इसके अंदर खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसी के अंदर ही सारे काम हो रहे हैं। गंगा वांगू निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रहे। जिस तरह गंगा नदी कितनी पवित्र है, कितनी पाक है, इसकी शरण में जो भी आ जाता है वो भी पवित्र हो जाता है। इसी तरह कहते हैं कि तेरा मेरे का भाव रहता ही नहीं है, फिर तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। जब ये ब्रह्म और आत्मा, ये निरंकार और आत्मा मिल जाते हैं, फिर तेरे मेरे का तो ही मोहि का अंतर रह ही नहीं जाता। फिर हर एक में इस निरंकार की ही ज्योति नजर आती है। फिर इस तरह हमें समझाया गया है, शहंशाह जी ने समझाया है कि गंगा वांगू निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रहे, फिर तेरे मेरे का कोई भेदभाव ही नहीं रह जाता। इस तरह हमें सतगुरु ने इस ब्रह्म के साथ जोड़कर हमारा पार उतारा कर दिया है। हमें ये परमात्मा दिखा दिया है जिस काम के लिए हम इस धरती पर आए हैं। इसी तरह एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किसी संत महात्मा के प्रचार से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि आप जी के प्रचार से मैं बहुत ही खुश हूँ, आप मांगो, जो भी आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। आगे से वो संत महात्मा कहते हैं, सतगुरु आपकी बहुत कृपा है, आप जी ने जो हमें ये ब्रह्म का ज्ञान दिया है, इतनी अनमोल दात दी है, हम तो आपके एहसानों का कर्जा चुका ही नहीं सकते। लेकिन सतगुरु के बार बार कहने पर जब सतगुरु बाबा जी ने कहा कि मांग लो, बड़ा ही सुहाना अवसर मिला हुआ है, आप जी के प्रचार से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आगे से वो महात्मा ने पहले तो बहुत बार कहा कि सच्चे पातशाह आप जी का दिया हुआ सब कुछ है। फिर कहने लगे वो महात्मा, चलो मैं आपको बाबा जी कल बताता हूँ, घर जाकर बात करता हूँ। जब वो महात्मा घर आए, अपनी पत्नी से बात की तो उनके पास ही एक छोटी सी बेटी उनकी बैठी थी। आगे से वो बेटी भी सुन रही थी। तो वो बेटी कहने लगी, पिताजी कल मैं आपके साथ चलूँगी बाबा जी के पास। अगले दिन वो बच्ची अपने पिताजी के साथ बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी तो कहती है, बाबा जी आप जी ने कल कहा था कि मांगो जो मांगना है। बाबा जी मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, आप जी को देना ही होगा। तो बाबा जी ने कहा, बिल्कुल देने के लिए ही कहा है कि आपके जो पिताजी हैं इनके प्रचार से मैं बहुत खुश हूँ और मैंने ही कहा है जो भी आपको चाहिए मांग लो। तो आगे से वो बच्ची कहती है, बाबा जी चाहे आप हमें एक टाइम का खाने का दो, चाहे 2 टाइम का खाने को दो, चाहे 3 टाइम के खाने का दो, और चाहे बिल्कुल भी ना दो, सच्चे पातशाह हमें सब्र सिदक देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सच्चे पातशाह ने उस बच्ची को अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, जब सब्र सिदक मांग लिया तो बच्चे तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। कहने का भाव यही है, जो संत महात्मा होते हैं ये दुनियावी दौलतों में नहीं उलझते, ये सब्र सिदक ही मांगते हैं। सच्चे पातशाह हमारा आप जी के दर पर भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे। जो विश्वास बना है ये हमेशा कायम रहे। आप जी सब कुछ कर सकते हो। जिस तरह
आप जी ने चरणों में जोड़ा है, इसी तरह जोड़ के रखना। तेरी रहमतों में अपनी औकात को ना भूलें, दिन के उजाले पाकर हम रात को ना भूलें। सच्चे पातशाह, जो भी आप जी ने अनमूल्य दात दिया है, हम इसे ना भूलें। इसे हम अब इस सौगात को कभी भी ना भूलें, और जो हमारी औकात है उसे भी ना भूलें। उसे भी हम याद रखें कि ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हम क्या थे और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद आपने क्या बना दिया। सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में यही अरदास है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आप जिस तरह रहमतों की बारिश कर रहे हो, इसी तरह सब जीवों पर, सारे संसार पर रहमतों की बारिश करते रहना, सभी के झोली में खुशियाँ डालते रहना। यही दासी आप जी से मांगती है। सबके भले की कामना करते हुए दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।